नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों की हत्या के बीच पाकिस्तान में भी ठीक उसी तर्ज पर घटनाएं सामने आ रही है। बता दें कि देखने को मिल रहा है कि पिछले 72 घंटों की अगर हम बात करें तो 72 घंटों में लश्कर-ए-तैयबा और मुजाहिदीन से जुड़े हुए 3 ऐसे खतरनाक आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये अनजान लोग हैं, अनजान बंदूकधारी हैं जो कि अचानक से आ रहे हैं और इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इन तीनों ही घटनाओं को लेकर के अभी तक किसी भी संगठन ने कोई इल्जाम नहीं लिया है, लेकिन अगर हम इस पे बात करें तो हाफिज सईद के बेटे और इसी के साथ ही हाफिज सईद के करीबी भी शामिल हैं, जिसकी हत्याएं पिछले 72 घंटों में अंजाम दी गई है। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में कनाडा और खालिस्तान विवाद लगातार बढ़ रहा है। इस बीच खालिस्तानी आतंकी जो कि हाई प्रोफाइल मोस्ट वांटेड रहे हैं, मोस्ट गैंगस्टर रहे हैं, इनको भी पिछले 6 महीने में ठीक इसी तरीके से इनकी भी हत्या हुई है, इनकी भी मौत हुई है और इनकी संख्या जो है वो 7-8 से भी ज्यादा है। अब ऐसे में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े इन 3 आतंकियों की भी मौत की खबरें सामने आ रही है और अचानक से ये खबरें सामने आना इस तरीके से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी बना हुआ है। आपको एक एक डिटेल में समझाते हैं कि आखिर ये 3 आतंकवादी कौन है और क्या काम करते थे और कैसे इनकी हत्या को पिछले 72 घंटों में अंजाम दिया गया है, वो भी अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा। आपको बता दें, सबसे पहला इसमें नाम जो आ रहा है वो है हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद, जो कि 29 सितंबर को उसकी हत्या की गई है। बता दें कि पाकिस्तान में हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन सईद के कत्ल की खबर लगातार चर्चा में है। बता दें कि पिछले 26 सितंबर को हाफिज सईद का बेटा लापता हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक कमालुद्दीन सईद का पेशावर में कार में आए बदमाशों ने अपहरण कर लिया। उसे ढूंढने की कोशिश भी लगातार की गई, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी उसे ढूंढ नहीं पा रही है। अभी जहां यह कहा जा रहा था कि उसकी अपहरण की खबर है, तो इस बीच उसकी लाश मिलने की भी खबर सामने आ रही है, जो कि पाकिस्तान की एक घाटी में मिली है। ऐसे में जाहिर तौर पर इसे हाफिज सईद की जो परेशानियां है, जो टेंशन है, वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन यहीं पर उसकी टेंशन खत्म नहीं होती। एक बार फिर से 30 सितंबर को एक खबर सामने आती है जिसमें लश्कर-ए-आतंकी कैसर फारूक की हत्या हो जाती है। बता दें कि पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद के करीबी की हत्या हो गई है। मुफ्ती कैसर फारूक को गोली मारी गई है। बता दें कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सदस्यों में से एक और आतंकवादी हाफिज सईद के करीबी सहयोगी मुफ्ती कैसर फारूक की कराची में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार करके हत्या कर दी है। अब इस वारदात के बाद से ही इलाके में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। अभी तक किसी भी संगठन या फिर एजेंसी ने फारूक का मरने की जिम्मेदारी नहीं ली है, यानी कि किसी भी संगठन के द्वारा यह ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है कि यह हत्या उनके द्वारा अंजाम दी गई है। वही अगर बात हम जिया-उर-रहमान की करें, यानी कि 28 सितंबर का दिन, वही कराची के गुलिस्तान-ए-जौहर के एक पार्क में जिया-उर-रहमान की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। रहमान लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेटिव रहा है। रहमान की मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली से भून दिया है। रहमान शाम को सैर करने के लिए निकला हुआ था और इस बीच बंदूकधारी अचानक से आते हैं और उस पर लगातार फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में ये खबर भी सामने आ रही है इन घटनाक्रम पर नजर रखने वालों के सूत्रों के हवाले से कि ISI ने अपने लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा असेट्स को सेफ हाउस में रख दिया है, ताकि इस तरीके की घटना उनके साथ ना हो सके। आपको बता दें कि हाफिज सईद
जाहिर तौर पर हाफिज सईद से आप सभी वाकिफ है कि किस तरीके से वो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है और हाफिज सईद के बेटे हाफिज सईद के करीबियों पर इस तरीके से आखिर वो अज्ञात बंदूकधारी कौन है, वो एक भी नहीं है, 2-3 लोग हैं इसमें और लगातार उसके करीबियों पर निशाना साध रहे हैं। बता दें कि हाफिज सईद मुंबई में 26/11 आतंकवादी हमलों का मेन मास्टरमाइंड है। वो इस्लामी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए तैयबा का भी सह संस्थापक यानी कि को फाउंडर है। बता दें कि हाफिज सईद के इस्लामी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए तैयबा को दुनिया के कई देशों ने आतंकी संगठन ऐलान कर दिया है, जिसमें भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, रशिया शामिल है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी लश्कर-ए तैयबा को आतंकी संगठन माना है। बता दें कि हाफिज सईद के बेटे के बारे में कुछ सोशल मीडिया हैंडल पर दावा किया जा रहा है कि कमालुद्दीन सईद की डेड बॉडी जब्बा घाटी इलाके में मिली है। फिलहाल हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। बता दें कि 26 नवंबर 2008 में हुए इस हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोग मारे गए थे, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। मारे गए लोगों में कई देशों के नागरिक भी शामिल थे। इसके साथ ही हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा का सरगना भी है। बता दें कि हाफिज सईद पर अमेरिका ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है। वही आतंकवादी संगठन लश्कर-ए तैयबा पर एक के बाद एक इस तरीके से स्ट्राइक हो रही है। उनके एक-एक आतंकवादियों को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि टारगेट पर भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद भी है। गौरतलब है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब हाफिज सईद और उसके करीबियों को इस तरीके से निशाना बनाया गया हो। इससे पहले साल 2021 में हाफिज सईद को टारगेट किया गया था। 2021 में लाहौर में हाफिज सईद के घर के नजदीक एक धमाका हुआ था। तब ब्लास्ट के समय हाफिज सईद अपने घर में मौजूद था। आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर लश्कर-ए तैयबा से जुड़े तमाम आतंकियों की लिस्ट सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि कैसे उन पर अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा हमला किया जा रहा है और उन्हें एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि एक एक करके उन पर स्ट्राइक की जा रही है और कहीं ना कहीं निशाने पर हाफिज सईद भी है, जो कि 26/11 का मेन मास्टरमाइंड भी है। लगातार हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ न सिर्फ जहर उगला है, बल्कि भारत को ऐसे कई सारे जख्म भी दिए हैं जो कि आने वाले समय तक मिटने वाले नहीं हैं। लेकिन यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर खालिस्तानी आतंकी हो या फिर लश्कर-ए तैयबा से जुड़े ये आतंकी हो, आखिर इन्हें चुन चुन करके निशाना कौन बना रहा है? कौन है वो लोग जो कि इन्हें इस तरीके से अचानक से आ रहे हैं, लगातार इन पर कई राउंड फायरिंग कर रहे हैं और फिर गायब हो जा रहे हैं? यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी संगठन इन हत्या की जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा है। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या कर दी जाती है सरे में, और वहां पर भी ठीक यही वाकया देखने को मिला था। वहां पर भी अचानक 2-3 बंदूकधारी आते हैं और निज्जर पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हालांकि यह हत्या जून में हुई थी, लेकिन इसका आरोप जो है कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के द्वारा सितंबर में लगाया जाता है, वो भी भारत के खुफिया एजेंसी रॉ पर, जिसके बाद से भारत और कनाडा के विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। दोनों देशों में जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। सीधे तौर से अगर भारत की बात करें तो भारत ने यह सबूत मांगा है कि आखिर आपके पास क्या सबूत है जिसके आधार पर आपने भारत और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर ये सवाल उठाया है, ये आरोप लगाया है कि निज्जर की हत्या के पीछे रॉ का हाथ है। फिलहाल इस मामले को लेकर के कनाडा अभी तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाया है और जहां उन्होंने ये आरोप भारत पर लगाया है तो इससे दुनिया भर के कई देश उनको लताड़ रहे हैं और दुनिया भर में इस समय जस्टिन ट्रूडो की फजीहत भी हो रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।